ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाई है अनाउंस करने के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं इस साल 2025 के, उसमें इस बार आइसा और एसएफआई अलायंस में कंटेस्ट करने वाले हैं। और ये अलायंस हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल हुआ था पहली बार। और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा उसका पैटर्न समझेंगे, तो हम जानेंगे कि कैसे हमेशा से ये चुनाव डोमिनेटेड रहे हैं एक तरीके की पॉलिटिक्स को से, जिसको हम कहते हैं मनी मसल पॉलिटिक्स, जिसमें धन बल बाहुबल का पूरा यूज करा जाता है, जिसमें दो संगठन ऐसे हैं जो कि है एबीवीपी और एनएसयूआई, जिनका दबदबा मेंटेन रहता है। मुद्दे गायब रहते हैं हर साल और दबदबा रहता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, पर्चों का, होर्डिंग्स का, जमींदारी अपनी चमकाई जाती है। ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव। और उसी के बीच में एसएफआई और आइसा जैसे संगठन हैं जो पूरे साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमन स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कैसे कैंपस की, कैसी डीयू की, जिसमें हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सस्ती और अच्छी शिक्षा की बात करी जाए, जिसमें जो हम देखते हैं इंटिमिडेशन होता है डूसू में, वायलेंस होता है डूसू में, ऐसे ऐसे तरीकों से डूसू लड़ा जाता है जो पिछले साल कोर्ट ने भी कह दिया था कि लगता नहीं है आम छात्रों के चुनाव हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चुनाव लगते हैं। तो ये रियलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की। और उसी के बीच में आइसा और एसएफआई जैसे संगठन हैं जो एक विचारधारा रखते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी में हर छात्र पढ़ सके, पढ़कर कुछ बन सके, ऐसी यूनिवर्सिटी हमें बनानी है। तो ऐसे दौर में जब हम देखते हैं कि ये फोर्सेस बहुत डोमिनेंट हैं, तो एक अलायंस फॉर्म करना बहुत नेचुरल सी बात है। अगर ऐसे दौर में एक समान ऑब्जेक्टिव जो संगठन रखते हैं वो साथ नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, हम और किससे उम्मीद करेंगे। तो इस बार पिछली बार की तरह ही आइसा एसएफआई साथ आए हैं कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के, कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने। और पैनल जो हमारा है वो कुछ इस तरह होगा कि आइसा प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पे चुनाव लड़ रहे होंगे और एसएफआई से सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर चुनाव वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो पैनल है ये एक उम्मीदों से भरा पैनल है, जिसमें कॉमन स्टूडेंट की जो एक इश्यूज है उनको हाईलाइट करा जाएगा, उन पे आवाज़ बुलंद करी जाएगी। इस बार के जो हमारे मेन चुनाव के मुद्दे हैं वो है कि हम देखते हैं कैसे यूनिवर्सिटी में क्वालिटी की जो एजुकेशन है, जो एक वक्त पर ड्यू में मिलती थी, ड्यू माना जाता था कि हाँ यहाँ कोई स्टूडेंट ऑनर्स की पढ़ाई करने आ रहा है तो वो यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन लेगा, उसको बर्बाद करा जा रहा है क्योंकि अब सेक और बैंक जैसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। योगा पढ़ाया जा रहा है, फिट इंडिया पढ़ाया जा रहा है घंटों घंटों स्टूडेंट्स को, और कोर कोर्सेज का डाइल्यूशन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। हम देखते हैं कैसे इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग स्कीम एक साजिश के तहत 25% से 45% कर दी गई है, जिसमें क्लासरूम डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट्स हमें बहुत कॉमन हो गए हैं। टीचर्स के हाथ में एक आर्बिट्ररी पावर आ गई है जिससे वो खुले आम स्टूडेंट्स को धमकी देते हैं कि हम तुम्हें इंटरनल में 0 दे देंगे। ये कुछ सालों से ही हुआ है, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ करता था। डीयू में बहुत बड़ा मुद्दा है हॉस्टल्स का। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 से 4% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलते हैं। हमारी मांग है, हमेशा से ये मांग रही है कि एक एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिले, आउटस्टेशन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिले, नए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट हों। डीयू में तो अभी फिलहाल पुराने हॉस्टल भी रामजस, हंसराज, हिंदू के बंद कर दिए गए हैं। हॉस्टल्स का मुद्दा हम उठा रहे हैं, उसी के साथ साथ मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा है। डीयू में स्टूडेंट 100 से 150 रुपया खर्च कर देता है हर रोज ट्रैवलिंग में, जो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं। और इस बीच में हम देखते हैं अभी ही 2 दिन पहले डीएमआरसी का नोटिस आता है कि मेट्रो के जो फेयर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो लड़ाई है मेट्रो कंसेशन पास की,
वो और मजबूत तरीके से हम लोग लड़ रहे होंगे। और इस डूसू में वो एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं तो फी हाइक हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसी के खिलाफ ये पैनल मजबूती से आवाज़ उठा रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक उम्मीदों से भरा पैनल है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो परेशान है ये मनी मसल पॉलिटिक्स से, जो परेशान है कि हाँ हम किसको वोट डालें, आ गए वो भीड़ में लोग जो पर्चे उछालेंगे, गाड़ियां दिखाएंगे, कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, रीजन की पॉलिटिक्स करेंगे, उस तक हर एक स्टूडेंट तक हमारी आवाज पहुंचे। ये पैनल उसको उम्मीद दे कि हाँ ये कुछ लोग हैं जो हमारी बात उठाते हैं और सिर्फ बात नहीं उठाते, सालों साल काम करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। तो ये पैनल पूरी उम्मीद है कि डीयू का एक एक स्टूडेंट उम्मीद जताएगा और इस पैनल को वोट करेगा। और मेरी सभी से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सभी से एक अपील है कि इस बार चूज करिए एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, इस बार चूज करिए एक ऐसे मॉडल को जो बात कर रहा है कॉमन स्टूडेंट्स की। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछली बार हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था, जिसमें कोर्ट ने बहुत लताड़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदनामी भी हुई थी क्योंकि ये जो मनी मसल पॉलिटिक्स चल रहा है, बोला गया था एक मनी लॉन्ड्रिंग के चुनाव है। तो उसी को लेकर के इस बार डीयू ने एक नोटिस भी निकाला था बॉन्ड का कि स्टूडेंट्स को जो कंटेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा कंटेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स एक एक्सक्लूजनरी पूरा स्टेप है जिसमें आप आम छात्रों को बाहर निकाल दे रहे हैं पूरे प्रोसेस से, क्योंकि आपको अपने बैंक के खातों में दिखाना होगा कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, और उसमें कॉमन स्टूडेंट गायब हो जाएगा। उसमें वही लोग बॉन्ड दिखा पाएंगे जो कि है अमीर घरों से आने वाले, जो कि है ऑफ कोर्स एबीवीपी, एनएसयूआई जैसे संगठनों के कैंडिडेट्स। तो उसी को लेकर के ऐसा हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और आज की हियरिंग में हाई कोर्ट ने एक विक्ट्री एक तरीके से हमें मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि बॉन्ड का जो एक फरमान है वो गलत है, उसकी जगह एफिडेविट लिया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने एसेट्स नहीं दिखाने होंगे। और हाई कोर्ट ने मना ही करा है बॉन्ड के लिए, और ये लड़ाई हमारी अभी भी जारी है, कल भी हियरिंग होगी और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हाँ ये पूरा जो मनी का जो एस्पेक्ट आ रहा है जिसमें कॉमन स्टूडेंट को इंटिमिडेट करा जा रहा है, 1 लाख रुपए का एफिडेविट भी हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे होंगे। तो ये एक विक्ट्री है, और उसी के साथ साथ डूसू का एक आगमन है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फुट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के साथ, और उम्मीद है कि डीयू के स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंचेगी और वो हमें फुल सपोर्ट करेगा। तो अब मैं आयशी घोष जो कि एसएफआई की दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको बुलाना चाहूँगी। बात है कि इस वाला चुनाव जो डीयू में अंदर हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव, सबसे पहली तो एक विक्ट्री है हमारी कलेक्टिव संघर्षों का जो इतने सालों से चल रहा है, जहाँ पे बार बार हर साल हम लोग यही बात अपने स्ट्रगल्स के थ्रू, अपने कैंपेन्स के थ्रू बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आम छात्रों का चुनाव नहीं रह जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव घोषणा करने से पहले ही जिस तरीके से पर्चे उड़ाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरीके से करोड़ों रुपए की गाड़ी, लाखों रुपए की गाड़ी घुमाया जाता है, जिस तरीके से गाड़ियों की काफिला कैंडिडेट्स निकालते हैं जो प्रोबेबल है, उससे ऑटोमेटिकली जो आम छात्र हैं वो डिटैच हो जाते हैं। उनको यही बात हर साल लगता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो मेट्रो पास के हों, चाहे टाइम टेबल जिस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है उसका हो, चाहे सैकवेक का हो, चाहे जिस तरीके से कोर कोर्सेज को डाइल्यूट करने का हो, हॉस्टल्स का हो, ये सारे मुद्दों पे चर्चा तो नहीं होगी। किस बात पे चर्चा होगी कि कौन कितना माला पहन रहा है, कौन कितना पर्चे उड़ा रहा है, कौन कितना काफिलों का गाड़ी निकाल पा रहा है, और उसी बाहुबली के तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हर साल होगा और होते ही 15 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा वो बाहुबली, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखाने के बाद। लेकिन पिछले साल जिस तरीके से कोर्ट ने फटकारा लगाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, एक तरीके से कोर्ट ने बोला है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये आम छात्रों का चुनाव है, every student has the right to vote, then where are common students going to decide this inside this election? क्योंकि आपने कॉमन स्टूडेंट्स के मुद्दे नहीं रखे हैं वहां पे, जिस तरीके से एक पर्चे फेंके जा रहे हैं, गाड़ी यूज हो रहा है और वो वीडियोस में ओपनली शोकेस किया जा रहा है। इससे साफ
से हमारे सामने इस बात का प्रूफ है कि किसी न किसी तरीके से भयानक पैसों का इस्तेमाल एक कॉमन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी इलेक्शन में हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले साल जब एसएफआई और आयसा चुनाव में उतरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलायंस के रूप में, हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का जो पोजीशन था या सेक्रेटरी का जो पोजीशन था या ओवरऑल अलायंस का जो रिजल्ट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। ऑलमोस्ट 9000 तक वोट हमें मिल पाती है इस अलायंस को, क्योंकि एक पॉजिटिव रिस्पांस स्टूडेंट्स के बीच में से मिल पाता है। उसके बाद इस साल जब चुनाव आता है, हम देखते हैं कि बिकॉज कोर्ट हैज टोल्ड द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कि आप किसी भी तरीके से मनी को एक मुद्दा सेंट्रलाइज वे में यूज नहीं कर सकते, वो तब से कोशिश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एवीपी एनएसयूआई जैसे संगठनों को फैसिलिटेट करेंगे। एंड देयर कम्स कि 1 लाख जो बॉन्ड का बात है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ब खुद इंट्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट डिस्कशन विद एनी स्टेक होल्डर, कि किस तरीके से कैंपस को और इंक्लूसिव इलेक्शन की तरफ बढ़ाया जाए बिना कोई डिस्कशन से विद द स्टेक होल्डर्स। वो 1 लाख का बॉन्ड का खुद ही डिसीजन लेके चले जाते हैं कोर्ट के पास और बोल देते हैं कि नहीं, हम 1 लाख रुपए बॉन्ड लेंगे। अब इसमें पूछने की बात है, जो कॉमन स्टूडेंट्स पिछले साल तक पैसे जिनके पास नहीं थे लाखों का काफिला का गाड़ी चलाने का या पर्चे उड़ाने का, उनके पास अभी भी पैसे नहीं होंगे कि वो 1 लाख का अपना पर्सनल अकाउंट में बॉन्ड दे पाए। जो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाती इवन 2000 रुपए का, वो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यही बोल रहे हैं कि आपके घर वालों के पास अगर पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली यही बात बोला जा रहा है कि जो लोग वही काफिला घुमा रहे थे, जो लोग पर्ची उड़ा रहे थे, लाखों का खर्चा कर रहे थे, फ्री का चॉकलेट्स बांट रहे थे, पिज्जा बांट रहे थे, सामान बांट रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ही एक तरीके से सेफगार्ड करवाने की बात हो रही थी। एसएफआई आयसा दोनों संगठनों ने इमीडिएटली ये बात को तय किया है और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लीगल ओपिनियन लेते हुए कोर्ट के पास भी गए हुए हैं। जैसे सावी ने बताया भी उसके बाद कि एक पॉजिटिव चीज कोर्ट के तरफ से आया है आज कि बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, आपको कैंडिडेट्स जो होंगे कंटेस्ट जो कर रहे हैं वो एफिडेविट दिखाने से हो जाएगा। एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कोर्ट इसमें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और बॉन्ड को खारिज करेंगे। एक और बात है कि बॉन्ड सिर्फ डूसू के सेंट्रल पैनल के कैंडिडेट्स के लिए नहीं था। कॉलेज इलेक्शन में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सीसी के पोस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कॉलेज में काउंसिल के पोस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, इवन उनके लिए बॉन्ड को मैंडेटरी किया जा रहा था। अब 54 कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर, जो डूसू के पार्ट है 52 कॉलेजेस, उसमें डिफरेंट स्टेटा से लोग आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैसे मान लिया कि इन तमाम सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन स्टूडेंट्स है, जो हर दिन हर मर्रे की जिंदगी से पढ़ने आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनके पास हर एक स्टूडेंट के पास 1 लाख का बॉन्ड पर्सनल अकाउंट में होगा। तो ये इटसेल्फ इज अ वेरी बोगस, इट्स अ वेरी अनसाइंटिफिक रूल दैट द दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ब्रॉट। अगर सही मायने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनी मसल का पॉलिटिक्स खत्म करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लिमिट कर पाए कि जो अभी भी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मनी मसल को यूज किया जा रहा है। दूसरी बात है जो बताना बहुत जरूरी है कि ये अलायंस इन कंटिन्यूएशन है। पिछले साल ये अलायंस हुआ था, इस साल भी ये अलायंस हो रहा है और ये अलायंस सिर्फ एक इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसएफआई हो, आयसा हो, कुछ कॉमन चीजें हैं जिन पे हमारी संघर्ष सिर्फ चुनावी समय नहीं पूरे साल भर चलता रहता है। आप फी हाइक के मामला देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फी हाइक एक पर्टिनेंट इशू बन चुका है। हर 6 महीने में, 1 साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैसिव फी हाइक हो रहा है, लेकिन उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका चुप्पी सालों साल चलता आ रहा है। दूसरी बात है, इस समय पे जो 4th ईयर पहला FIUP बैच इस समय पे है, 4th ईयर में जो सर्वे हुआ है हमारे तरफ से, संगठनों के तरफ से, हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि वो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं उनको क्लासरूम नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में FIUP इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि FIUP में कोई भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम ढंग के तरीके से नहीं मिल पा रहा है, टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं हो पाया है। अभी भी आप जाएंगे स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा क्लासेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तीसरी बात है
FIUP इसलिए शुरू किया गया था कि रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग 4th ईयर में दिया जाए। आप टीचर से बात करेंगे, आप फैकल्टी से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा 4th ईयर में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है ढंग से, रिसर्च की प्रोग्राम तक भी प्लानिंग करिकुलम नहीं हुई है। इसके साथ हॉस्टल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये तमाम सारे समय से हम लोग बोलते आ रहे हैं, और हॉस्टल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुद्दा है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम सारे कॉलेजेस में छत गिर रहे हैं, कैंटीन बंद हो रहे हैं, कैंटीन के अंदर जो खाना मिल रहा है वो एकदम लो क्वालिटी का खाना मिल रहा है, लेकिन उसके प्राइसेस जो है, एक एक प्लेट थाली का 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए। तो एक स्टूडेंट मेट्रो में हर दिन 150 रुपए खर्च करेगा आने जाने का, वो कैंटीन में दोपहर को खाना खाएगा 150 रुपए का, तो मतलब एक स्टूडेंट को हर दिन 300 से 350 रुपए खर्च करना पड़ेगा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। उसके बाद जिस तरीके से फीस लिया जा रहा है उसका अलग खर्चा, बाकी चीजें तो खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। और इसके साथ स्कॉलरशिप्स, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि स्कॉलरशिप सबके लिए होना चाहिए, वो स्कॉलरशिप्स का कोई भी प्रावधान यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। तो ये तमाम सारे इश्यूज को लेते हुए, इस इशू बेस्ड सेंट्रिक स्टूडेंट की इश्यूज को लेते हुए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जा रहे हैं। पिछले साल भी हमारा कोशिश रहा है, जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, हमें पूरी उम्मीद है उसी पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ, क्योंकि अभी कल ही जब प्रोटेस्ट हुआ है, मेट्रो जो हाइक हुआ है, फेयर में हाइक हुआ है, उसके खिलाफ जब DMRC के ऑफिस के बाहर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ने जब ये बात की कैंपेन्स के थ्रू कि दिल्ली मेट्रो की किस तरीके से फेयर हाइक हो रहा है, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्लियरली डिमांड कर रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ फेयर हाइक को रोल बैक करना नहीं हमारा काम है, लेकिन वी सपोर्ट द डिमांड ऑफ कंसेशनल मेट्रो पास फॉर स्टूडेंट्स, जो कैंपेन हम लोग पिछले साल भी लेके गए हैं और अभी भी लेके जा रहे हैं, और पॉजिटिव रिस्पांस भी आया हुआ है काफी तरीके से। तो आने वाले समय में इन तमाम सारे मुद्दों को लेके हम सिर्फ यूनिवर्सिटी इलेक्शन में उतर ही नहीं रहे हैं, हम इसको एक सक्सेसफुल मुकाम तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा पूरा विश्वास है, DU में जो स्टूडेंट्स, आम छात्र पढ़ रहे हैं, जो मानते हैं इस बात को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो शुड बी इंक्लूसिव। दिल्ली यूनिवर्सिटीज एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, और अगर रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उस रिनाउंड यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहां पे फी हाइक हो रहा है और आम बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी की नाम तभी होगी जब तमाम सारे डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पढ़ेंगे और पढ़ के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। यही बात को लेके हम यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के अंदर जाएंगे और एक जीत भी हासिल करने का पूरा सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया। अब सूरज SFI के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, वो अपनी बात रखें। मगर इस अलायंस का एक परिप्रेक्ष्य दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश में भी, हम लोगों ने जब 1 लाख के बॉन्ड के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये बात कही कि जो 1 लाख का बॉन्ड है और इसके आने का जो पैटर्न, ये देश भर में छात्र संघ और यूनिवर्सिटी कैसी हो, इसको डिफाइन करने का जो तरीका भाजपा और RSS चला रहे हैं, ये उस पर भी सवाल। AMU में सालों से चुनाव नहीं, जामिया में सालों से चुनाव नहीं, पूरे यूपी में छात्र संघ चुनाव बंद है, दिल्ली में कुछ 3 यूनिवर्सिटीज छोड़ के हर जगह चुनाव बंद है, देश में कर्नाटका में तमाम राज्यों में जहां पर वाइब्रेंट कैंपसेस हुआ करते थे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को खत्म करा दिया गया। सरकार अलाउ ही नहीं कर रही स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को कराना। जब आप उसको रोकते हैं तब आप छात्रों की संगठित ताकत को रोकते हैं, जब आप संगठित ताकत को रोकते हैं तो मुद्दों पर साथ आने की कैपेसिटी को भी रोकते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश भर में DU भाजपा RSS की लेबोरेटरी आज के समय पर बना हुआ। FYUP लागू करना था सबसे पहला अटेम्प्ट यहां, और DU के लाखों स्टूडेंट्स को लैबरेट पिछले 3 साल से बना। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज पढ़ो, और हालत यह है कि बांग्ला पढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर को कह रहे हैं, जो खुद वेस्ट बंगाल से आती, कि आप ही पढ़ा दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। यह सिचुएशन है कॉलेजेस में SEC VSC ऐड करके पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि पॉल साइंस हिस्ट्री में स्पेशलाइज करके क्या मिलेगा, थोड़ा स्वच्छ भारत, थोड़ा फिट इंडिया, ये सब पढ़ लो। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, साल में 30,000 40,000 फीस नहीं दे सकते
दिल्ली में रहने का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये लोग डिप्लोमा जाके कहीं 15,000 की नौकरी पकड़। ये डीयू ने स्थापित किया और अब देश में आम किया जा रहा। डीयू के बाद पटना में लागू होता है, जेएनयू में लागू होता है, एयूडी में लागू होता है। जगह जगह पर ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को शिक्षा में एकदम नई मनुस्मृति का मॉडल भाजपा बनाती है। जिसको पढ़ाई करनी है, जिसको अपना भविष्य बेहतर करना है, उसकी हैसियत होनी चाहिए। और इस हैसियत के साथ आपको टीचर का फेवरेट भी होना होगा। और टीचर कौन होगा? आरएसएस का प्रचारक। ये सजा सजाया गेम है यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने पिछले 1 साल से। इसीलिए ये सवाल है फी हाइक के, ये सवाल है इंटरनल स्कीम का, ये जो सवाल है कोर कोर्सेज का, कोर कोर्सेज को कम भी करेंगे, एक्स्ट्रा कोर्सेज बढ़ाएंगे भी, और उन एक्स्ट्रा कोर्सेज में भी कोशिश करेंगे किसी ना किसी रास्ते से सावरकर तक बात पहुंचा दें, मोदी जी के कारनामों तक बात पहुंचा दें। अरे साफ सफाई पढ़नी है तो साफ सफाई उसको कहिए स्वच्छ भारत क्यों कह रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है तो वो कहिए फिट इंडिया क्यों कह रहे हैं। ये एक राजनीतिक खेल भी जो यूनिवर्सिटीज के साथ खेला जा रहा है, उसके भी खिलाफ क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं। टीचर्स खुलेआम अगर एक समुदाय के खिलाफ क्लासरूम में बोलने की छूट खुद को पा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हाथ उठा के सवाल पूछता है, हम कहते हैं वो आईएसएफआई का साथी। और इस चुनाव में मैं तमाम मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा। आप लोग जानते हैं कि लगातार आंदोलनों को लड़ना, आंदोलनों को चैंपियन करना, ये 2 संगठन इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। आप लोग चुनाव में भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ, क्योंकि पिछले 15 साल से एक तीसरा सबसे मजबूत लेफ्ट पोल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में रहा है। बट आई वुड स्टिल आस्क यू टू पे अटेंशन टू हाउ दिस इलेक्शन प्लेज आउट ओवर द नेक्स्ट 20 डेज, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंटिंग बैन होने के चलते जो एक पूरी यूनिवर्सिटी में विजुअल नॉइज और पोल्यूशन स्टूडेंट्स झेलते थे, वो गायब। तो अब कोई स्टूडेंट आईएसएफआई का कैंडिडेट, एक्टिविस्ट जाकर जब बात कर रहे हैं, तो एक बहुत नया और बहुत बेहतर रिस्पॉन्स वो गार्नर कर रहे हैं। तो ये चुनाव हम सब के लिए बहुत देखने वाला भी। इस बार जरूरी नहीं है कि पुराने पैटर्न्स रिपीट हो, इस बार जरूरी नहीं है कि जो तमाम साम दाम दंड भेद लगाया जाता है वो उसी तरीके से उनके फलस्वरूप काम आ जाए। तो इस अलायंस से जो जिस बात से सावी ने शुरू किया कि हम बहुत उम्मीद के साथ इस बार साथ आ रहे हैं, और 2 तारीख को डीयू महापंचायत, जिसमें स्टूडेंट्स यही सेक वैक, इंटरनल स्कीम, हॉस्टल्स, मेट्रो पास, यूनिवर्सिटी की एक्सेसिबिलिटी और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को लेकर एक साथ आएंगे इन 2 संगठनों के बैनर के तले और अपनी आवाजें उठाएंगे। हम आप सबसे अपील करेंगे कि 2 तारीख को हमें आर्ट्स फैकल्टी पर आप सभी ज्वाइन करें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं एसएफआई आईसा दोनों संगठनों की तरफ से आप सभी को शुक्रिया करता हूं, और इस अलायंस को, इस चुनाव को आंदोलन की तरह लड़ा जाएगा, इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर। Thank you to all our friends in media for coming for this press conference where we are announcing our very important message that we are sending to the Delhi University, that ISFI and ISA are once again coming together to fight and to build an alternative to the politics of money, muscle and violence of Delhi University. Like already mentioned by Savi and Oishi, last year elections there was a very clear sign that the left bloc of SFI and ISA is one of the largest growing force in Delhi University, which was resulted in our elections also with gaining around 9,000 votes, and that too despite using any forms of money or muscle, by just clearly emphasizing on our politics, on our vision and on our ideology and aims. Our demands for these elections are not something that we are bringing forward during the period of elections itself. These are demands that we, as both SFI and ISA, have been taking up in Delhi University
and has been fighting for, and has also successfully achieved also in several other places where both these organizations have successfully won elections and has stood for student rights. The question of hostels for everyone. It is a campaign that we take up across the country. In Delhi University itself, if you look at the history, just 2 to 3 years ago, there was a successful movement by the left to ensure that a girls' hostel was opened in Hansraj College. Similarly, with the question of concessional metro passes for students, it is SFI and ISA that has constantly and continuously fought for the issue of metro fare and how it affects the students, the common students of Delhi University, because it is only these two organizations that are students, that are activists, who are also common students who come to classes, nothing classes, coming in metro and buses, therefore addressing and understanding the issue the most. When the metro fare was increased, it was only this block that led a protest, led a delegation or a march towards the DMRC yesterday, raising the question that students can't afford this increase in prices of the metro. Let us come to the question of ICC in Delhi University. In majority of the colleges, or most of the colleges, there is no functioning ICC at all. Students do not even know what, when we go for campaigning, we see that students in most classes do not even know what is the full form of ICC or what an ICC is. And this is a situation in which one of our most important demands has been the establishment of functioning ICCs, where our larger goal is of an establishment of a gender sensitization committee against sexual harassment being established in Delhi University, and movement have been being built in Delhi University for a very long time. We saw how a left activist won the ICC elections also in Delhi University, Mahina Fatima, last year from SFI. So again, with this vision at hand, with addressing the question of the fee hike that has been going on in Delhi University, and the question of the rampant privatization of our education in Delhi University, this coming together of the largest left organizations, SFI and ISA, is going to bring forward a very strong change in the politics of Delhi University, and these elections will clearly reflect this as we come towards it. And the beginning has come, as Oishi had already mentioned. We are starting off with a victory of the banning of all defacement with the coming of the anti-defacement guidelines, which was something that SFI and ISA has been demanding for a very long period for decades in Delhi University. With this press conference, there is a very important announcement that also we are going to make, which is the announcement of a DU Maha Panchayat that SFI and ISA will be jointly organizing on the 2nd of September, to which the clear message will be sent to the Delhi University administration what this alliance stands for and how it is going to reflect a period of change in the history and the politics of Delhi University. Thank you once again.